तो फिर ऐसे काम को करने में आपको क्यों नहीं मजा आएगा? हर एक व्यक्ति तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, हर एक व्यक्ति तो फिलोसोफर नहीं बनता, हर एक व्यक्ति तो राइटर, इंजीनियर या फिर आपका कोई विचारक नहीं बनता। यहाँ पे बड़े दुख की बात है कि आप लोग किसी दूसरे के आइडिया के लिए 30 साल देने को तैयार हो, लेकिन अपने खुद के आइडिया के लिए आपसे 3 साल नहीं दिए जाते। आप जब किसी और के उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी और के आइडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, उदाहरण के लिए किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपकी 100% एनर्जी का इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता। वो सारा का सारा आप अपने आसपास से हटा दोगे, क्योंकि आपको डीप वर्क करना पड़ रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जीवन का, आत्मा का, जिसको अपना आध्यात्मिक उद्देश्य पता है, वो चाहे दुनिया के आसपास की भीड़ में कितना भी शोर क्यों ना हो, वो इंसान। महादेव, जय श्री राम। एक क्वेश्चन कहीं से आया, सवाल कहीं से आया कि डीप वर्क क्या होता है, व्हाट इज डीप वर्क। अब ये जो अगर शब्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो डीप मतलब गहरा हो गया, वर्क मीन्स आपका कोई भी काम हो गया। अगर मैं इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखूं तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में डीप वर्क नाम की कोई चीज है, या अध्यात्म में इसको कहीं जोड़ के ये बताया जा सकता हो कि डीप वर्क नाम का ऐसा कोई काम होना चाहिए या कोई मेथड होना चाहिए। लेकिन एक बिल्कुल साधारण सी बात है, या तो आप अपने उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, अपने खुद के उद्देश्य पे, या आप किसी दूसरे के उद्देश्य पे काम कर रहे हैं। इस दुनिया में काम कह लो, चाहे आप जीवन का उद्देश्य कह लो, चाहे आप अपना पैशन कह लो, ठीक है। पैशन थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो उद्देश्य आत्मा का है, जिसको स्पिरिचुअल गोल कहते हैं, उसकी एनर्जी का स्रोत कुछ और ही होता है। आप जब किसी और के उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी और के आइडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, उदाहरण के लिए किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपकी 100% एनर्जी का इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एहसास होता है कि ये मेरा जॉब है, ये मेरी नौकरी है, और मैं इसमें सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूट करूंगा, उतनी ही एनर्जी डालूंगा जितनी मेरी सैलरी कॉम्पनसेट करती है, जितना मुझे कंपनी देती है। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में करीब 20-22 साल निकाले हैं, 20-25 साल, और मैंने 50 बार ये लाइन सुनी है कि इतने पैसे में सिर्फ इतना ही होगा। और ये बात कहीं ना कहीं मजाक में कही जाती है, लेकिन सत्य होती है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000, 25,000, 40,000 है, तो वो उसके हिसाब से ही अपनी कंपनी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे बड़े दुख की बात है कि आप लोग किसी दूसरे के आइडिया के लिए 30 साल देने को तैयार हो, लेकिन अपने खुद के आइडिया के लिए आपसे 3 साल नहीं दिए जाते। और यही कारण होता है कि आप लोग आगे जाके फ्रस्ट्रेट होते हो, और फिर आपको ऐसी किताबों का सहारा लेना पड़ता है। व्हाट इज डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर लगा देंगे, पूरा ध्यान उसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। आप अपने आसपास की जितनी भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें सबको आप बंद कर देंगे, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे आपका वॉकी टॉकी हो, कुछ भी हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, वो सारा का सारा आप अपने आसपास से हटा दोगे, क्योंकि आपको डीप वर्क करना पड़ रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जीवन का, आत्मा का, जिसको अपना आध्यात्मिक उद्देश्य पता है, वो चाहे दुनिया के आसपास की भीड़ में कितना भी शोर क्यों ना हो, वो इंसान कभी भी अपना आत्मिक, अपना स्पिरिचुअल गोल नहीं भूल सकता। और यही ताकत होती है एक बनावटी उद्देश्य के अंदर और एक आत्मिक और स्पिरिचुअल उद्देश्य में। तो जो लोग थोड़ा सा, जिनको मॉडर्न टर्म चाहिए होती है, जिनको थोड़ा सा एक आधुनिक और मतलब एडवांस तरह की टर्मिनोलॉजी चाहिए होती है कि भाई व्हाट इज डीप वर्क, तो डीप वर्क उन लोगों के लिए है जो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए कहीं कुछ ना कुछ अपना एनर्जी कहीं इतनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ये कहूँ वेस्ट करना चाहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदरूनी काबिलियत को जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि मैं यही काम करके रहूंगा, चाहे मुझे दुनिया पैसे दे या ना दे, चाहे मेरी इससे जीविका चले या ना चले, ठीक है, मैं यही काम करूंगा क्योंकि यही काम मुझे करना आता है, और यही काम बार बार मेरे को मेरी अंतरात्मा बोलती है करने के लिए। तो फिर ऐसे काम को करने में आपको क्यों नहीं मजा आएगा? हर एक व्यक्ति तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, हर एक व्यक्ति तो फिलोसोफर नहीं बनता, हर एक व्यक्ति तो राइटर, इंजीनियर या फिर आपका कोई विचारक नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं ऐसे अलग अलग उद्देश्य हर एक व्यक्ति को मिले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसका उद्देश्य क्या है या किसका क्या करना चाहिए, किसको किस काम में जाना चाहिए, लेकिन एक बात 100% सच है, और वो सच्चाई ये है
कि इस दुनिया में जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स आपसे किसी से नहीं मिलते, उसी तरीके से आपकी जो काबिलियत है वो भी एक तरीके से यूनिक है। सिर्फ कमी आपके अंदर है कि आपको आपकी अंदर झांकना नहीं आता, आपको कोई आईना दिखाने वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को आपकी काबिलियत भी दिखाई नहीं देती। और जब आपको अपनी खुद की काबिलियत दिखाई नहीं देगी तो भैया डीप वर्क जैसी चीजें याद आएंगी और आप अपने उद्देश्य पे काम करने की जगह किसी दूसरे के उद्देश्य पे काम करोगे। और फिर एक दिन जीवन में आपके 30 साल निकल जाएंगे, आपकी उम्र हो जाएगी 55-60 की, ठीक है। फिर ऊपर से बुलावा आ जाएगा, फिर आप बोलोगे चलो भी चलने का टाइम आ गया। फिर आप सोचोगे यार लाइफ में कुछ कर लिया होता, कुछ रिस्क ले लिया होता तो लाइफ कुछ और ही होती। अंत तो सबका आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ करा होता है, रिस्क लिया होता है, उनका अंत दुनिया देखती है और उनका जीवन एक मिसाल बन के रहता है, उनके जीवन की एक एग्जाम्पल दिया जाता है। मरते तो रोज ही हैं लाखों लोग, ठीक है, और कुछ लोग तो पल पल मर रहे होते हैं। वो लोग वो होते हैं जिनको अपनी काबिलियत का नहीं पता होता और दूसरे लोग उनकी काबिलियत को झांक लेते हैं और फिर वो अपना अपना आइडिया पूरा करने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आप जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को एक वर्ड दे दिया जाता है, डीप वर्क। तो भैया इस दुनिया में काम सिर्फ एक ही है, जो आपकी आत्मा का, आपके स्पिरिट का, जो परमात्मा ने आपको जो उद्देश्य देके भेजा है उसको पहचानो और उसी के अनुसार काम करो। आपको किसी और डीप वर्क या शैलो वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।